एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरी भरी खेतियां फैली हुई थीं और नदी का पानी चमकता हुआ बहता था, वहां एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसका नाम था बाबा रामदास। बाबा की उम्र अब 80 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही तेज था जो जवानी में था। गांव वाले उन्हें गांव का रखवाला कहते थे। कोई नहीं जानता था कि बाबा रामदास कब से इस गांव में रह रहे थे। कुछ कहते थे कि वे यहाँ के मूल निवासी थे, तो कुछ का मानना था कि वे दूर के जंगलों से आए थे। लेकिन एक बात सब जानते थे, बाबा रामदास ने गांव को हमेशा सुरक्षित रखा था। चाहे बाढ़ आए, चाहे चोर डाकू, चाहे कोई अजीबोगरीब घटना, बाबा हमेशा आगे रहते थे। गांव का नाम था सरायपुर। यह उत्तर भारत के एक कोने में बसा हुआ था, जहां सर्दियों में कोहरा इतना घना होता कि हाथ को हाथ नहीं सूझता, और गर्मियों में धूप इतनी तेज कि जमीन तपती रहती। गांव में कुल 100 घर थे, ज्यादातर किसान परिवार। सुबह होते ही खेतों में काम शुरू हो जाता और शाम ढलते ही सब अपने घरों में लौट आते। लेकिन रात के समय जब अंधेरा छा जाता, तब बाबा रामदास की ड्यूटी शुरू होती। वे गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जो गांव की सीमा पर बनी थी। झोपड़ी के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक फैली हुई थीं कि लगता था जैसे पेड़ गांव की रक्षा खुद कर रहा हो। बाबा रात भर जागते, लालटेन जलाकर गांव की गलियों में घूमते, और अगर कोई संदिग्ध आवाज सुनाई देती तो तुरंत सतर्क हो जाते। बाबा रामदास की कहानी शुरू होती है कई साल पहले से। जब वे जवान थे, तब सरायपुर एक समृद्ध गांव था, लेकिन एक साल भयानक सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, नदी का पानी कम हो गया और लोग भूख से तड़पने लगे। उसी समय पड़ोस के जंगलों से डाकुओं का एक गिरोह गांव पर हमला करने की योजना बना रहा था। डाकुओं का सरदार था ठाकुर सिंह, एक क्रूर आदमी जो अपनी ताकत के लिए मशहूर था। ठाकुर सिंह ने सुना था कि सरायपुर में एक पुराना मंदिर है, जहां सोने चांदी के खजाने छिपे हैं। वह खजाना लूटने की फिराक में था। बाबा रामदास, जो तब रामदास जी कहलाते थे, गांव के मुखिया के बेटे थे। उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही गांव की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। रामदास जी ने कुश्ती सीखी थी, तीरंदाजी में माहिर थे और जंगलों की हर राह से वाकिफ थे। जब डाकुओं ने हमला किया तो रामदास जी ने अकेले ही उनका मुकाबला किया। रात का समय था, चांदनी रात। डाकू गांव की ओर बढ़ रहे थे, उनके हाथों में तलवारें और बंदूकें चमक रही थीं। रामदास जी ने गांव वालों को सतर्क किया और खुद जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने डाकुओं को घेर लिया। एक एक करके वे डाकुओं से लड़ते गए। ठाकुर सिंह से उनका मुकाबला सबसे कठिन था। ठाकुर सिंह की तलवार तेज थी, लेकिन रामदास जी की चालाकी अधिक। उन्होंने ठाकुर को पेड़ों की आड़ में फंसाया और आखिरकार उसे हरा दिया। डाकू भाग खड़े हुए और गांव बच गया। उस घटना के बाद रामदास जी को गांव का रखवाला का खिताब मिला। लेकिन उस लड़ाई में उन्हें गहरी चोट लगी थी। उनके बाएं पैर में घाव हो गया, जो कभी ठीक नहीं हुआ। वे लंगड़ा कर चलते, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति कम नहीं हुई। साल बीतते गए, रामदास जी की शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन समय के साथ सब चले गए। उनकी पत्नी की मौत एक बीमारी से हो गई। बच्चे शहर चले गए नौकरी की तलाश में। अब बाबा अकेले थे, लेकिन गांव उनके लिए परिवार था। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। परिवार का मुखिया था श्यामलाल, एक युवा किसान जो शहर से लौटकर गांव में बसना चाहता था। उसके साथ उसकी पत्नी सुनीता और 2 बच्चे, रिया और रोहन थे। श्यामलाल ने गांव के बीच में एक घर खरीदा और खेती शुरू की। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि गांव में कुछ अजीब हो रहा है। रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देतीं, जैसे कोई रो रहा हो या कोई चीख रहा हो। गांव वाले कहते थे कि यह जंगलों से आने वाली आत्माओं की आवाजें हैं। पुरानी किंवदंती थी कि जंगलों में एक पुराना किला है, जहां सदियों पहले एक राजा की मौत हुई थी और उसकी आत्मा अब भी भटकती है। श्यामलाल को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह आधुनिक सोच वाला था, शहर में पढ़ा लिखा। लेकिन एक रात जब वह घर में सो रहा था, तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर बाबा रामदास खड़े थे। उनकी लालटेन की रोशनी में उनका चेहरा गंभीर लग रहा था। श्याम बेटा, सतर्क रहो, आज रात कुछ गड़बड़ है, बाबा ने कहा। श्याम ने हंसकर टाल दिया।
लेकिन सुबह उठकर देखा तो उसके खेत में फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, जैसे कोई जानवर आया हो और सब चर गया हो, लेकिन कोई निशान नहीं था। श्याम ने गांव वालों से पूछा तो सबने बाबा रामदास की ओर इशारा किया। बाबा जानते हैं सब, उन्होंने कहा। श्याम बाबा की झोपड़ी पर गया। बाबा वहां बैठे चाय बना रहे थे। बाबा, क्या हो रहा है? श्याम ने पूछा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह गांव पुराना है, यहां कई रहस्य हैं। मैं सालों से इसकी रखवाली कर रहा हूं, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है, शायद तुम्हें मेरी मदद करनी पड़े। रात का समय था, चांदनी रात। डाकू गांव की ओर बढ़ रहे थे, उनके हाथों में तलवारें और बंदूकें चमक रही थीं। रामदास जी ने गांव वालों को सतर्क किया और खुद जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने डाकुओं को घेर लिया। एक एक करके वे डाकुओं से लड़ते गए। ठाकुर सिंह से उनका मुकाबला सबसे कठिन था। ठाकुर सिंह की तलवार तेज थी, लेकिन रामदास जी की चालाकी अधिक। उन्होंने ठाकुर को पेड़ों की आड़ में फंसाया और आखिरकार उसे हरा दिया। डाकू भाग खड़े हुए और गांव बच गया। उस घटना के बाद रामदास जी को गांव का रखवाला का खिताब मिला, लेकिन उस लड़ाई में उन्हें गहरी चोट लगी थी। उनके बाएं पैर में घाव हो गया, जो कभी ठीक नहीं हुआ। वे लंगड़ाकर चलते, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति कम नहीं हुई। साल बीतते गए। रामदास जी की शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन समय के साथ सब चले गए। उनकी पत्नी की मौत एक बीमारी से हो गई। बच्चे शहर चले गए नौकरी की तलाश में। अब बाबा अकेले थे, लेकिन गांव उनके लिए परिवार था। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। परिवार का मुखिया था श्यामलाल, एक युवा किसान जो शहर से लौटकर गांव में बसना चाहता था। उसके साथ उसकी पत्नी सुनीता और दो बच्चे रिया और रोहन थे। श्यामलाल ने गांव के बीच में एक घर खरीदा और खेती शुरू की। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि गांव में कुछ अजीब हो रहा है। रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई रो रहा हो या कोई चीख रहा हो। बाबा ने श्याम को अपनी पुरानी कहानियां सुनानी शुरू की। पहली कहानी थी उस सूखे की जब डाकू आए थे। बाबा ने विस्तार से बताया कैसे वे जंगल में छिपे, कैसे उन्होंने जाल बिछाया, कैसे ठाकुर सिंह की तलवार से बचते हुए उन्होंने उसे हराया। श्याम सुनता रहा घंटों। कहानी इतनी रोचक थी कि वह भूल गया कि वह क्यों आया था। बाबा की आवाज में एक जादू था, जैसे हर शब्द जीवंत हो उठता हो। फिर बाबा ने दूसरी कहानी सुनाई, बाढ़ की। कई साल पहले नदी उफान पर थी, गांव डूबने वाला था। बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बांध बनाया, लेकिन रात में बांध टूटने लगा। बाबा खुद नदी में कूद पड़े, पत्थरों से बांध को मजबूत किया। पानी की धारा इतनी तेज थी कि वे बहते बहते दूर चले गए, लेकिन गांव बच गया। जब वे लौटे तो उनके शरीर पर घाव थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। श्याम अब रोज बाबा के पास आने लगा। बच्चे रिया और रोहन भी साथ आते। वे बाबा से कहानियां सुनते। एक कहानी थी भूत की। बाबा ने बताया कि एक बार गांव में एक औरत की आत्मा भटक रही थी। वह औरत गांव की थी, जिसकी मौत अन्याय से हुई थी। बाबा ने रात भर जागकर उस आत्मा से बात की, उसका दर्द सुना और आखिरकार उसे शांति दी। कैसे? बाबा ने एक पूजा की, जिसमें गांव वाले शामिल हुए। आत्मा चली गई और गांव में शांति आई। धीरे धीरे श्याम समझने लगा कि गांव की असली समस्या क्या है। जंगलों में अब नए खतरे थे। अवैध कटाई करने वाले लोग जो पेड़ काट रहे थे, जिससे जानवर गांव की ओर आ रहे थे। और वह अजीब आवाजें, वे जानवरों की नहीं बल्कि उन लकड़हारों की थीं जो रात में काम करते। बाबा जानते थे, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर पा रहे थे। श्याम ने बाबा के साथ मिलकर योजना बनाई। वे जंगल गए, लकड़हारों को पकड़ा और पुलिस को सौंपा। गांव फिर सुरक्षित हो गया, लेकिन बाबा की कहानियां जारी रहीं। वे बताते बचपन की कहानियां, जब वे जंगलों में घूमते, जानवरों से दोस्ती करते। एक बार एक शेर से उनका सामना हुआ। शेर घायल था, बाबा ने उसकी मदद की और शेर ने कभी गांव पर हमला नहीं किया। रिया और रोहन को बाबा की कहानियां इतनी पसंद आतीं कि वे रोज आते। बाबा अब गांव के स्कूल में भी कहानियां सुनाते। बच्चे घेर कर बैठते और बाबा शुरू हो जाते। एक कहानी थी परी की। नहीं, कोई काल्पनिक नहीं। बाबा कहते कि जंगलों में एक झरना है, जहां एक परी रहती है। जो कोई सच्चे दिल से मांगता उसे मिलता। बाबा एक बार वहां गए और गांव के लिए बारिश मांगी। बारिश आई,
फसलें लहलहाएं। फिर बाबा ने दूसरी कहानी सुनाई, बाढ़ की। कई साल पहले नदी उफान पर थी, गांव डूबने वाला था। बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बांध बनाया। लेकिन रात में बांध टूटने लगा। बाबा खुद नदी में कूद पड़े, पत्थरों से बांध को मजबूत किया। पानी की धारा इतनी तेज थी कि वे बहते बहते दूर चले गए, लेकिन गांव बच गया। जब वे लौटे तो उनके शरीर पर घाव थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। श्याम अब रोज बाबा के पास आने लगा। बच्चे रिया और रोहन भी साथ आते। वे बाबा से कहानियां सुनते। एक कहानी थी भूत की। बाबा ने बताया कि एक बार गांव में एक औरत की आत्मा भटक रही थी। वह औरत गांव की थी, जिसकी मौत अन्याय से हुई थी। बाबा ने रात भर जागकर उस आत्मा से बात की, उसका दर्द सुना और आखिरकार उसे शांति दी। कैसे? बाबा ने एक पूजा की, जिसमें गांव वाले शामिल हुए। आत्मा चली गई और गांव में शांति आई। धीरे धीरे श्याम समझने लगा कि गांव की असली समस्या क्या है। जंगलों में अब नए खतरे थे। अवैध कटाई करने वाले लोग जो पेड़ काट रहे थे, जिससे जानवर गांव की ओर आ रहे थे। और वह अजीब आवाजें, वे जानवरों की नहीं, बल्कि उन लकड़हारों की थीं जो रात में काम करते। बाबा जानते थे, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर पा रहे थे। श्याम ने बाबा के साथ मिलकर योजना बनाई। वे जंगल गए, लकड़हारों को पकड़ा और पुलिस को सौंपा। गांव फिर सुरक्षित हो गया। लेकिन बाबा की कहानियां जारी रहीं। वे बताते बचपन की कहानियां, जब वे जंगलों में घूमते, जानवरों से दोस्ती करते। एक बार एक शेर से उनका सामना हुआ। शेर घायल था, बाबा ने उसकी मदद की और शेर ने कभी गांव पर हमला नहीं किया। रिया और रोहन को बाबा की कहानियां इतनी पसंद आती कि वे रोज आते। बाबा अब गांव के स्कूल में भी कहानियां सुनाते। बच्चे घेर कर बैठते और बाबा शुरू हो जाते। एक कहानी थी परी की। नहीं, कोई काल्पनिक नहीं। बाबा कहते कि जंगलों में एक झरना है, जहां एक परी रहती है। जो कोई सच्चे दिल से मांगता, उसे मिलता। बाबा एक बार वहां गए और गांव के लिए बारिश मांगी। बारिश आई, फसलें लहलहाईं। समय बीतता गया। श्याम अब बाबा का दाहिना हाथ बन गया। लेकिन एक दिन बाबा बीमार पड़ गए। गांव वाले चिंतित हो गए। बाबा के बिना गांव कैसे चलेगा? सब सोचते। श्याम ने बाबा से पूछा, बाबा, आपकी जगह कौन लेगा? बाबा मुस्कुराए, बेटा, रखवाली दिल से होती है। तुम जैसे लोग हैं, गांव सुरक्षित रहेगा। बाबा की कहानियां अब गांव की विरासत बन गईं। हर शाम गांव के चौराहे पर लोग इकट्ठा होते और कोई न कोई बाबा की कहानी सुनाता। लेकिन बाबा की मूल कहानी, गांव की रखवाली की, वह कभी खत्म नहीं होती। क्योंकि हर बार सुनने वाला सोचता, और आगे क्या हुआ? इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।